बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरे प्यारे अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें रखने जा रही हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। जो मेरी बहनें घर में खाना बनाती हैं, पकाती हैं, उन्हें बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। तो जिस दिन आपके घर में मछली बने, मछली खाने के बाद आपको 5 चीजों का परहेज करना बहुत जरूरी है, वरना आप ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे जो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ताकि कुछ ऐसी बातें, चंद बातें मैं आपको और बयान करना चाहती हूँ। तो वीडियो के लास्ट में मछली खाने के बाद 5 चीजों से खबरदार हो जाएं मेरी माँ बहनें, क्योंकि मेरी माँ बहनें खाना बनाती हैं और उन्हें इन बातों का तजर्बा कुछ को नहीं है, और जो कुछ तालिब इल्म है जानती हैं, जो साइंस के बारे में, जो डॉक्टर हैं उनको मालूम है। लेकिन मेरी जो बेइल्म मेरी माँ बहनें हैं, मेरे भाई हैं, वो शौक से मछली खाने के बाद 5 चीजों को खा लेते हैं जिसकी बिना पर खतरनाक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो खबरदार हो जाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको चंद बातें इस वीडियो के अंदर बताना चाहती हूँ, तो इन्हें जरूर सुने। और वीडियो अगर देख रहे हैं तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में और दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर सुने और इसे आगे भी भेजें, क्योंकि मैं आपकी बहन तालिब इल्म इस्लाम की तरीके से आपकी एक बहन हूं, और इस्लाम को फॉलो करना, उसे आगे बढ़ाना बहुत सदका जारिया है। तो इसे सदका जारिया समझ करके आप इसे जरूर सुने और इस पर अमल करें। आइएगा बिना ताखिर किए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। पहले नंबर 1 मैं आपको बता दूं चंद बातें। पेशाब करने के फौरन बाद जब टॉयलेट से आए तो पानी ना पिए, क्योंकि उससे ये बीमारी का खतरा लग सकता है कि अक्सर औरतों को पेशाब पीला आने लगता है। तो वो कौन सी बीमारी है जिससे पेशाब पीला आता है, वो कौन सी हमारी गलती है? वो गलती ये है कि हम लोग पेशाब फिरने के बाद, टॉयलेट से बाहर आने के बाद फौरन पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से पेशाब पीला आना शुरू हो जाता है और इंसान बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो जगह जगह डॉक्टर को दिखाता फिरता कि मुझे तो कई दिन से पेशाब पीला आ रहा है, मैं बीमार हो गया। तो यहाँ ध्यान रखें, लिहाजा इस बात का इग्नोर ना करें, गौर करें और फिक्र से कि जब भी आप पेशाब फिर कराएं तो पानी ना पिएं, क्योंकि इससे पेशाब पीला आने लगता है। तो लोग, मेरी माँ बहनें समझती है कि अब हम बीमार हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आइएगा दूसरी बात, टॉयलेट करने के बाद यानी फूजला खारिज करने के बाद, बैतुल खला से आने के बाद जो औरतें अक्सर खाना खा लेती हैं कि जैसे पेट खाली हुआ और खाने पे भिड़ पड़ी, तो खाना जो खाती हैं उनके लिए, और जो मेरे भाई खाना खाते हैं टॉयलेट फारिग करने के बाद, यानी फूजला बाहर करने का, पेट खाली हो जाता है तो फौरन खाना मांगते हैं, तो उनको क्या बीमारी लगती है? ये लिखते हैं जो तिब्बे नबवी पढ़ते हैं और जो हकीम हैं, यानी जैसे क्या लुकमान हकीम ने लिखी है ये बातें कि अगर खाना खा लिया किसी शख्स ने टॉयलेट करने के बाद, यानी बाथरूम लैट्रिन से आने के बाद, तो उसके लिए ये है हुक्म कि उसे वो बीमारी लगेगी जैसे क्या कहते हैं उसे, बवासीर। बहुत खतरनाक बीमारी है जिसे पीछा नहीं छूटता है, वो तो पीछा नहीं छोड़ती है। बहुत मुश्किल 100 आदमियों में 10 आदमियों का इलाज हुआ है बवासीर से। वो कब लगती है? वो जब लगती है जब आप टॉयलेट से निकलने के बाद, पेट खाली करने के बाद फौरन खाना खा लेते हैं। अब मेरे भाई और आगे लिखते हैं आलम, जो हकीम साहब ने लिखा है आगे, नहाने के फौरन बाद जब हम सजते सवरते हैं, सुरमा वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं, शीशे के सामने, आईने के सामने सुरमा लगा लेते हैं। इसकी बिना पर आंखों की रोशनी कम होना यानी खत्म होना, अंधा होने का भी नुकसान होने का डर है। वो इस वजह से क्योंकि अगर आधा घंटा स्विमिंग पूल में या नहा लेते हैं, 1 घंटा वाज आंखें शुरुख हो जाती। और मुझे खुद यकीन है कि मेरे भाई हैं एक, तो वो जब नहाकर आते हैं ना गुस्ल करके, तो उनकी आंखें बिल्कुल शुरुख हो जाती हैं। तो इस वक्त सुरमा लगाने से खतरा है कि उसकी आंखें जा सकती हैं, तो परहेज करें। फौरन तैयार होने के बाद, नहाने के बाद आधा घंटा 1 घंटा वेट कर लें, उसके बाद सुरमा इस्तेमाल करें। नंबर 2, आधी रात में उठ करके कुछ खा लेना। जैसे अक्सर आंख खुली और भूख महसूस हुई तो उस टाइम भी खाना
खाली होता है, मतलब पेट की जो जगह, जो खाना डालने की जगह है वो खाली होता है, उस वक्त खाना खाने से भी परहेज करें। हाँ, अगर आपको प्यास लग रही है बहुत ज्यादा शिद्दत की तो आप पानी पीएंगे तो फायदा है। ये भी बात लिखी गई है। और आगे लिखते हैं, लोहे के बर्तन को इस्तेमाल करना पानी पीने में, जिससे क्या ऐसी खतरनाक बीमारी लगेगी जो कहते हैं, जैसे अक्सर कहते हैं कि इस पे जंग आ गई। लोहे के बर्तन में पानी पीना मना है और ये हाजमे को भी खराब कर देता है, हाजमा भी नहीं होता जल्दी से। लोहे के बर्तन में पानी पिए तो इससे खबरदार है। लोहे का गिलास हो, कोई कटोरा हो, उसे इस्तेमाल ना करें, ये गलत। अपनी सेहत का ख्याल रखें, सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। आगे लिखते हैं कि गोश्त खाने के बाद, जो लोग गोश्त खाते हैं, और हम मुसलमान तो गोश्त के बहुत आदी हैं, गोश्त हम बहुत खाते हैं, तो गोश्त खाने के बाद फौरन दूध पीना, इससे हमारे दाढ़ें जो है, जो दांत हैं, उन्हें कीड़ा लग जाता है, और कीड़ा लगने से दांत दाढ़ खराब हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं। और दाढ़ है तो जहान है, क्योंकि दाढ़ों से हर चीज का, दांतों से हर चीज का मजा भी मिलता है और खूबसूरत भी लगते हैं। तो खबरदार हो जाए, गोश्त खाने के फौरन बाद दूध ना पिए कि दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी, इससे दाढ़ों में कीड़ा लग सकता है, कीड़ा लग जाता है। आगे फरमाते हैं, नहाने के बाद फौरन ही सोना। जो मेरी बहनें थकी हारी होती हैं, जब गर्मी के दिन आते हैं, फौरन नहाई और गीले बाल हो, जोड़ा बना हुआ, ऐसे ही सो जाती हैं। तो उससे लिखते हैं कि उसका समझ ये है, उसे समझते हैं, हकीम साहब ने लिखा कि उसके बाद फौरन ही सोने से ये हो सकता है कि उसका दिमाग कम हो सकता है कि वो दिमाग खत्म भी हो सकता है, इस बिना पर के सोते में दिमाग भी सो जाता है, जिसे कहते हैं गुम हो गया, ये जिसे कहते हैं कोमा में पहुंच गया। तो ये बीमारी लगने का डर है। आगे लिखते हैं कि अगर कोई ये करे कि जम्भाई लेते वक्त, जैसे जम्भाई लेते मेरे भाई, और जम्भाई ली और उसमें मुंह फैला दिया, अक्सर जब जम्भाई लें तो उससे जम्भाई को इस तरीके से लें कि अंगड़ाई न लें। जैसे जम्भाई तो आ रही है, मुंह फैलता है उसमें जम्भाई में, लेकिन ऐसे करके अंगड़ाई ले लेते हैं। तो उस अंगड़ाई से क्या होता है कि जो ठोड़ी है वो वहीं रह जाती है, आज अब वहीं रह जाते हैं। उससे लकवे का डर है कि जैसे लकवा किसी की जबान पर गिर जाता है। तो अंगड़ाई में, जब भी अंगड़ाई आए तो ध्यान रखें कि कभी भी अपने अंगड़ाई लेते वक्त, जम्भाई लेते वक्त अंगड़ाई ना लें, क्योंकि इससे खतरा है कि आपको जबान पर लकवा हो सकता है। आगे लिखा है, जुकाम करने, अगर किसी शख्स को जुकाम हो जाए, जुकाम भी बहुत खतरनाक, अब सर्दी आ रही है, तो जुकाम के फौरन बाद दूध ना पिए। दूध पीने से जुकाम गाढ़ा हो जाता है, इससे बलगम जमने लगता है, और बलगम जब जम जाता है तो बीमारियां खुलने लगती हैं, और बीमारियां बहुत खतरनाक है जुकाम में। तो ख्याल रखें, जुकाम की हालत में दूध ना पिए, क्योंकि इससे खतरा है कि कहीं आपको बलगम ना बन जाए जुकाम के जरिए से, और ये बहुत खतरनाक बीमारी बन सकती है इससे, क्योंकि बलगम बनता है जुकाम में, दूध पीते हैं तो और ज्यादा जुकाम बढ़ जाता, गाढ़ा हो जाता और नाक बंद हो जाती है। तो ये अब आइएगा, जो मैंने अभी बताया आपको 5 बातें ऐसी, मछली खाने के बाद उससे खबरदार हो जाएं। मछली खाने के बाद जो शख्स दूध पिएगा, या दूध पीने के बाद जो शख्स मछली खागा, तो उसको ये बीमारी लग सकती है कि जैसे कबरापन ना आता, जो कबरेपन की बीमारी होती है, डार्क स्पॉट जो बनते हैं जिस्म पर, कबरापन बन जाएगा उस शख्स को जो दूध पीने के बाद मछली खावे, या मछली खाने के बाद दूध पीवे। और फरमाते हैं हकीम साहब के आइसक्रीम खाना दूध की होती है, आइसक्रीम, बर्फी खाना ये भी दूध की होती है। और ज्यादातर ध्यान रखना, मछली खाने के बाद दही बिल्कुल नहीं खाएं। दही तो ऐसे है जैसे जहर, क्योंकि दही जमा हुआ भी होता, खट्टा भी होता। अब मछली खा ली, अब दही पी ले, तो अंदर जाने के बाद वो फट जाता है और ज्यादा मिलावट हो जाती, जिससे क्या खतरनाक बीमारी जन्म ले लेती है। तो नंबर 4 के अगर आप बाजार में हैं और बैठ गए कि वहां जाकर के आइसक्रीम खाएंगे, तो आइसक्रीम मजे में खा रहे हैं, तो आइसक्रीम खाने से भी, मछली खाने के बाद आधा 1 घंटे के बाद आइसक्रीम खाएं, 1 घंटे से पहले ना खाएं। नंबर 5,
दूध की जो भी चीज बनी हुई, जैसे केक वगैरह, मिल्क, दूध के बगैर दूध की बनी हुई चीजें मछली खाने के बाद ना खाएं जब तक कि मछली का हाजमा ना हो जाए, 1 घंटा तक। मेरे प्यारे अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आज आइंदा आप जरूर ध्यान रखेंगे कि मछली खाने के बाद दूध की कोई चीज नहीं खानी है, और मछली खाने से बाद में नहीं खानी, या दूध पीने के बाद मछली नहीं खानी। ये ध्यान रखना। जब सेहत है तो जहान है, वरना कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे अजीजों, अगर मेरे पढ़ने में कोई गलती हो गई हो, पहली बात तो गलती ना कर सकती हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से, बहुत एहतियात के साथ, और आप ये चीजें यूट्यूब पर भी रिसर्च कर सकते हैं कि इन खाने से इन चीजों को क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी बीमारी लग सकती है। तो फिर भी मैं आपसे कहूं कि मैं तालिब इल्म हूं, मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। मुझे आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है, क्योंकि मुझे इल्म पढ़ना और दूसरों तक भेजना, मेरे अंदर ये ख्वाहिश है कि मेरी वजह से लोग अमल करें, जिससे मैं भी सवाब मिले, मुझको भी और आपको भी। और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। और हमारे संभल जिले के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए, जहां जहां मुसलमान हैं, उन सब के लिए दुआएं खैर करें। सिर्फ हमारा जो हामी और नासिर है, रब्बुल इज्जत है, सिर्फ एक अल्लाह है, और हम उसकी इबादत करेंगे तो अपनी दुआओं में हमें और तमाम मुसलमान भाइयों को याद रखें।